उस इंसिडेंट के होने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ स्टेज में बोलने से नहीं, किसी सेमिनार के बीच में क्वेश्चन पूछने में भी हिम्मत लगती है। एंड वो जो फीलिंग होती है नर्वसनेस की, वो इतनी खतरनाक होती है, या मतलब उसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब ये ऐसा हो रहा था मेरे साथ, तो आई वॉज कांट एबल टू स्पीक। जैसे कि अगर मैं फ़िलहाल तो कैमरे के सामने अराउंड 30 से ज़्यादा वीडियोस बनाने के बाद शायद मैं इतना फ्लुएंट हुआ हूँ, विच इज़ नॉट मतलब उससे ज़्यादा अच्छा कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, बट फिर भी पहले से तो बेटर ही हुआ। एंड वही लोगों के सामने बोलना, इतने सारे लोगों के सामने बोलना, इससे लाख गुना ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड जब मेरे क्वेश्चन पूछने की बारी आई थी, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता भी तो मैं मोस्ट प्रोबेबली नर्वसनेस के कारण हकला रहा था। इवन जैसे मैं सिंपल टर्मिनोलॉजीज इतना सिंपल मतलब कैमरे के सामने इतना फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ, वहाँ पर पता नहीं क्यों, लेकिन बस नर्वसनेस के कारण वो मैं एक सिंपल सा सेंटेंस भी नहीं बोल पाता। एंड इससे मुझे ये पता चल गया कि आई हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ माई कम्युनिकेशन, या कह लो सोशल स्किल नहीं यार, ये अलग चीज़ हो गया, स्पीकिंग स्किल्स कहना चाहूँगा। ओके, मुझे अपना प्रोनाउंसिएशन, अपना स्पीकिंग स्किल एनहांस करना होगा। इसके लिए मैं ये सोचा था कि इवन ग्राउंड से आते आते वक्त मैं यही सोच रहा था कि इसे कैसे मैं कर सकता हूँ। सो मैंने कुछ ये कंक्लूड किया कि मुझे, जैसे कि मैं नर्वसनेस के कारण हकला रहा था, तो मुझे स्पेल करने में दिक्कत हो रहा था। सो आई विल यूज़ जैसे यूट्यूब में हम टंग ट्विस्टर चैलेंजेस ऐसा कुछ सुनता है ना, जो कि एक्चुअल में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर उसे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर कैसे क्या कौन सा पर्सपेक्टिव स्पीकिंग स्किल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप का कुछ समझ लो। तो अगर मैं डेली कुछ ऐसे फ्रेजेस, टंग ट्विस्टर फ्रेजेस को यूज़ करूँगा, या फिर इवन इंग्लिश को भी रीड कर दूँगा, तो वो भी इनफ होना चाहिए। बट आई विल यूज़ द हार्ड सेंटेंसेस, हार्ड स्टेटमेंट्स, क्योंकि मुझे स्पेल करने में थोड़ी दिक्कत ही हो। सो सोच रहा हूँ कि अभी एक रिकॉर्ड कर लूँ। ओके, इसके बाद करता हूँ। प्लान बन चुका है। डेली एक फ्रेज या एक टंग ट्विस्टर स्टेटमेंट मैं ऐसे ही रैंडमली बस कैमरे के सामने बोलूँगा। अराउंड 3 से 4 बार शायद बोलूँगा। ऑफ कैमरा 3 से 4 बार प्रैक्टिस करूँगा, एंड कैमरा के सामने एक बार बोल के बस अपलोड कर दूँगा बस। एंड रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मुझे एडवांसमेंट चाहिए। इस साल मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है इंग्लिश स्पीकिंग में। मेरे इंग्लिश को थोड़ा तो एटलीस्ट थोड़ा फ्लुएंट, मेरा टास्क तो कुछ है इसलिए इस तरह स्पीक्स उनके जितना फ्लुएंट करना है, तो काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। इसके लिए मुझे फिलहाल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऑल्दो ये लिमिटिंग माइंडसेट के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ। खैर छोड़ो, जैसा भी है, अगर मैंने कुछ सोचा तो मैं करूँगा, एंड आई विल डू डैट। सो एग्ज़ाम के बाद आई विल डेली प्रैक्टिस दिस, एंड इसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँगा। मीन्स जैसे अगर मैं अभी फ़िलहाल एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, सो इस समय आई विल टारगेट की आई विल मेक श्योर
श्योर मैं डेली टारगेट्स के अकॉर्डिंग मोर देन 1 or 2 वीडियोस रिकॉर्ड करूँ एंड उसे जस्ट अपलोड कर दूँ. ऑल्सो अपलोड करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है. उससे मैंने छुट्टियों के प्लान के बारे में शेयर किया था कि नहीं. तो छुट्टियों में मेरा प्लान उतना अच्छे से सेट नहीं हुआ. नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा. थोड़ा सा एक ऑर्डर में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैं उसे अरेंज करके सामने ऐसे प्रस्तुत करता हूँ. खैर अब चलता हूँ मैं एक फ्रेज या एक टंग ट्विस्टर स्टेटमेंट परफॉर्म कर. ठीक है.